वायरल हिट एपिसोड 66 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हो के जो पास्ट है उसको दिखाया जाता है। जिन्हो को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके बाद हमें जिन्हो के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन्हो के माँ बाप को जब वो छोटा था उसी ने मारा था। और उसके बाद वो एक न्यू इंटरनेशनल गैंग उसमें आके ज्वाइन करता है, जहाँ पे वो अब खुद एक मेंबर बनना चाहता था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। उसमें हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस, चारों तरफ पुलिस है। कुछ देर बाद वहाँ पे डिटेक्टिव कैंग आते हैं। वो आके पूछते हैं क्या हुआ है। उनके साथ जो बंदा यानी डिटेक्टिव चैंगुन वो बताता है कि ये एक सुसाइड है। जो लड़की मरी है वो जिन्हो की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने कई बार उसके साथ जिन्हो को देखा है। उसका नाम थी दोई जियोन। वो नाइट लाइफ इंडस्ट्रीज में काम करती थी। लोग कहते हैं बहुत दिनों से वो साइकेट्रिक मेडिकेशन कर रही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन था, और इसीलिए उन्हें लगता है कि उसने खुद अपनी लाइफ ली है, यानी उसने सुसाइड करी है। इसके अलावा और कोई एविडेंस भी नहीं है जो कि बता सके कि ये कोई क्राइम है या फिर कुछ और। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव कैंग कहते हैं ओके जिन्हो वो कहाँ है। कुछ देर बाद जिन्हो को सामने देखते हैं। चैंगुन कहने लगता है मैंने उसे रोका था, पता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे दोई की मरने की बहुत ज़्यादा शौक लगा है। हम जिन्हो को वहीं पे बैठा हुआ देखते हैं। डिटेक्टिव कैंग कुछ देर बाद हम उन्हें बाहर देखते हैं। वहीं पे चैंगुन आता है और कहता है क्या हुआ सर, आपका ये लुक मैं जानता हूँ। सर आप अभी भी जिन्हो पर ही शक कर रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल, पर वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार कहने की कोशिश करता है नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो लड़की थी उसकी कोई दुश्मन नहीं थी, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है जिन्हो उसके लिए एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था जो कि उसका बहुत अच्छा ख्याल भी रखा करता था। आपको पता है सर जो औरत की बात हम कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के सामने उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। तो फिर आप मुझे बताइए जिन्हो के पास ऐसा क्या मोटिव हो सकता है कि वो उसे मार डालेगा। पर डिटेक्टिव कैंग कहता है नहीं, एक्चुअली दैट फकिंग बास्टर्ड इज अ साइकोपैथ, और इसीलिए उसी ने मारा है क्योंकि उसे बस मारना था और कुछ नहीं। पर ये सारे बातें सुन के भी चैंगुन विश्वास नहीं करता। नॉर्मली हम भी अगर उसके जगह पे होते हैं हम भी विश्वास नहीं करते। वो कहता भी है सर आपको पता है ना, आपको ऐसी बात करते हुए अगर किसी ने सुन ली तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, है ना सर। और यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं कि जिन्हो ने ही उसे मारा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट जल्दी ही आने वाला है, तभी हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। कैंग कहता है परफेक्ट क्राइम्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हें पता है ना। ऐसा नहीं कि जिन्हो किसी तरह का जीनियस है, हम कैसे भी करके उसे पकड़ ही लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इंटरनेशनल गैंग के बॉस आईसीएफ को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है तो तुम्हें ज्वाइन करना है एक मेंबर के हिसाब से, कैसे और क्यों। जिन्हों को ये बात समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या मतलब है सर। वो कहते हैं मुझे जानना है कि क्यों एक आर्ट स्टूडेंट होके जो कि 4 लैंग्वेज बोल सकते हैं वो हमारे साथ काम क्यों करना चाहता है। जिन्हो कहता है क्योंकि मैं ऊपर उठना चाहता हूँ सर, और मैं भी दूसरे ह्यूमन बींग्स से मिलना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने पहले बात की थी। ये बातें आईसीएफ सुनता है, उसकी तरफ देखता है। वो अपनी कार की चाबी उसे देता है और कहता है ओके मेरे ड्राइवर बन जाओ फिर, और अब से मुझे कहीं भी जाना होगा ले जाओगे। सीन शिफ्ट था। कुछ देर बाद हम जिन्हो को कार में देखते हैं। उसी के पीछे हम आईसीएफ और उसकी बीवी को देखते हैं। उसकी बीवी जिन्हो को देख के कहता है हाय हन ये कौन है, नया ड्राइवर है लगता है। वो कहते हैं हाँ वो नया है, वो एक आर्ट स्टूडेंट है जो कि 4 लैंग्वेज बोल सकता है। मुझे पता नहीं क्यों वो हमारा काम सीखना चाहता है, हमारे तौर तरीके सीखना चाहता है, पर मुझे इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो कहती है क्या सच में। वो कहने लगते हैं हाँ इसके जैसा कोई बंदा जो कि जानते नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, सब कुछ भी नहीं जानते हैं। पर वो कुछ और कहता है। उनकी बीवी कहता है हनी वो तो यही है ना। वो कहता है हाँ मुझे पता है वो यही है, वो एक ना एक दिन यहाँ से भाग ही जाएगा। मैं ये उसी के लिए और उसी के सुनने के लिए कह रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम डोंग सेओक को देखते हैं जो कि ये बात सुन के बहुत हैरान हो चुका है कि जिन्हो अब उसकी बॉस की ड्राइवर है। जिन्हो उसे ये भी कहता है कि बॉस शायद उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसे लगता है कि बॉस उसके ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री है। वो इतने सारी बातें कर रहे थे गाड़ी में। ये सब सुन के डोंग सेओक कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम बॉस की ड्राइवर हो जो कि उनके साथ रहोगे। तुम्हें पता है नॉर्मली बॉस के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जिन्हो कहता है डोंग सेओक मुझे एक चीज बताओगे, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और ऊपर कैसे जा सकता हूँ। ये सुन के डोंग सेओक कहता है आर यू सीरियस, तुम अभी बॉस के पास रहते हो, बॉस के साथ काम करते हो, तुम्हें और ऊपर जाना है, मतलब सच में तुम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। उसकी सारी बातें सुन के जिन्हो कहता है हाँ मुझे तो नहीं पता,
पर अब सब कुछ मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर है। जब मुझे पता नहीं था कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूं, कुछ करने के लिए था ही नहीं मेरे पास, तब बॉस ने मुझे और मेरे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि वो दुनिया में और ह्यूमन से मिलना चाहते हैं, और उनकी ये बात पता नहीं मुझे क्लिक कर गया। मैं जिसके पास कोई एम नहीं था, मेरे दिमाग जो कि बिल्कुल खाली था, और इसीलिए मैं भी मिलना चाहता था दुनिया के लोगों से, इंसानों से। पर उसकी ये बातें सुन के डोंगसियोक कहता है, ओ ग्रेव, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और तभी देखते हैं वो उठने लगता है और कहता है, ओके, मुझे तुम्हें यहीं पे रोकने दो और कहने दो। ऐसा और कुछ एक्सपेक्ट बॉस से नहीं करना, चाहे तुम बॉस की चाटते ही क्यों ना रहो। ऐसा है कि उनके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई इमोशंस नहीं। उन्होंने काउंटलेस लोगों को मारा है और इसीलिए वो ऊपर वहाँ पे जा चुके हैं, और इसके अलावा उन्हें कोई गिल्ट भी फील नहीं होता। पर पता है तुम्हें, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कभी कभी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं। जिन्हो कहता है, और वो कब होता है? डोंगसियोक कहता है, तुम्हें पता है ना उनकी वाइफ, शायद तुमने तो उन्हें देखा भी होगा। जिन्हो कहता है, हाँ। डोंगसियोक कहता है, हाँ, जब कभी भी उनकी वाइफ आसपास होता है, उनके सामने वो पूरी तरह से पिघल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें सच में प्यार करते हैं और उनके सामने वो एक ट्रूली ह्यूमन होते हैं। ऐसे ही है हमारे बॉस और द नामुन गैंग, सबसे बड़ा कांटा हमारे रास्ते का। ये सुन के जिन्हो कहता है, क्या नामुन गैंग? वो कहने लगता है, हाँ, नामुन गैंग, वो चाइना से यहाँ पे आए हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रूल और फियरलेस है। अगर उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता तो वो उसे मार देता है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि तुम भी थोड़ा सा अब ध्यान रखो, क्योंकि अब तुम बॉस के ड्राइवर हो सकता है अगर कभी कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग तुम्हें भी मार दे। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी और जगह पे देखते हैं। तभी आईसीएफ को देखते हैं, सामने देखते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो तुम? कमिश्नर जनरल। उनके सामने हम कमिश्नर जनरल, जो कि नेशनल पुलिस एजेंसी के कमिश्नर जनरल जुन चियोल को देखते हैं। वो कहने लगता है, अरे अरे रुक जाओ, कोई हमें सुन लेगा। पर ये सुन के आईसीएफ कहता है, कोई हमें सुन भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन क्या उखाड़ लेगा, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ। ये सुन के वो भी कहता है, वेल डन आईसीएफ, बताओ तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? और यहाँ पे आईसीएफ उन्हें नामुन गैंग के बारे में बताता है। वो कहता है, नामुन गैंग, मुझे इसे छुटकारा पाना है। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता ही था, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था, तो तुम चाहते हो मैं उससे छुटकारा दूँ। तभी वहाँ से वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, बॉस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सुन के उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है, वाई यू लिटल, हमें डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसी? पर वो उसकी बात को काटते हुए कहता है, आपकी वाइफ के बारे में है सर, नामुन गैंग के किसी बंदे ने उनको स्टैप कर दिया है। ये सुनते ही वो बहुत हैरान होते हैं। पर वो बंदा कहता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है सर, पर और एक चीज़ है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे नए रिक्रूट को जब ये पता चला तब उसने अपना आपा खो दिया और अकेले ही एक एक्स लेके वहाँ पे चला गया सर, और नामुन गैंग के हर एक बंदे को मारने लगा अकेले ही सर। हम लोगों ने अपने कुछ आदमी को उसके पास भेजा था, पर उसने कहा कि अब सबसे बड़ा प्रायोरिटी है आपकी वाइफ, और अकेले ही वो उन सबको मार रहा है सर। जिन्हों को देखते हैं वो एक के बाद एक सबको मारे जा रहा है। तभी एक बंदा कहता है, कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? तुम एनफ नहीं हो हमें मारने के लिए, पता है ना? नामुन गैंग के बॉस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पर तभी जिन्होंने चुप कराते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हॉस्पिटल में देखते हैं आईसीएफ की वाइफ वो मर चुकी है। आईसीएफ को वहीं पे देखते हैं। तभी आवाज़ आता है, बॉस, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पर जिन्हो वो यहाँ पे आ चुका है। कुछ देर बाद जिन्हो को देखते हैं, उसके पूरे बॉडी में खून और खून, हाथ में एक्स। उसे ऐसे देख के आईसीएफ कहते हैं, जिन्हो। वो कहता है, यस सर, क्या तुमने उन सबको ख़त्म कर दिया? वो कहता है, हाँ सर। और तभी देखते हैं वो कहते हैं, जिन्हो, अब से तुम 3rd इन कमांड हो। और वो उसे हक कर लेते हैं, रोने लगते हैं। कुछ देर बाद जाते हुए अपने पंटर से कहते हैं, अब से मेरे बाद उसके भी परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत होगा। वो लोग कहते हैं, बॉस। पर वो जाते हुए कहता है, मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, कम से कम आज तो नहीं। जिन्होंने जाते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पे डोंगसियोक आता है और उसे पकड़ के चिल्लाने लगता है, व्हाट द हेल, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, डोंगसियोक, क्या हुआ, मैंने क्या किया? डोंगसियोक कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं देखा? मैंने सब कुछ देखा है। तुम थे जिसने उनको स्टैप किया था, और उसके बाद तुमने ही उन्हें ड्रॉप किया था। और फिर वो और कुछ कहता, जिन्हों कहता है, हाउ स्ट्रेंज, बॉस के चाहने के बाद तुम ये क्यों कह रहे हो? क्या तुम इस बारे में इतने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे? ये सुन के डोंगसियोक बस सोचता है, आखिर कौन है? क्या ये कोई डीमन है? तभी देखते हैं वो कहता है, डोंगसियोक, क्यों ना हम थोड़ी सी बात कर ले?
डोंग से डर चुका और कहता है कि किस बारे में। बॉस के कान के पास जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ दूसरे ह्यूमन से मिलना। बॉस ने मुझसे एक बार कहा था ना जब मैं उनसे मिला था कि वो भी दूसरे ह्यूमन से मिलना चाहते हैं और मैं भी। पर पता है मैं कितना ज़्यादा सोचूं, कितना भी अपने आप को समझा लूँ, पर मैं बॉस को भी एक ह्यूमन की तरह नहीं देख पाता। मेरे लिए वो भी एक एनिमल की तरह है। तो मैं तुम्हें ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा और कुछ बोलूँगा भी नहीं, बस इतना ही कहूँगा मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट तक कौन खड़ा रह सकता है, फ्यूचर में कौन खड़ा रह सकता है, मैं या फिर बॉस। मुझे पता है तुम स्मार्ट हो, मुझे पता है तुम इसकी जवाब दे सकते हो। डोंग सियोक बस उसकी तरफ देख रहा था और बस सोचे जा रहा था। वो कुछ मेरे कान में कह रहा है, पता नहीं आखिर वो क्या चीज़ है। क्या वो एक ह्यूमन हो भी सकता है या फिर वो एक बीस्ट है? नहीं, वो एक डीमन है और डीमन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं ना नहीं कह सकता, मुझे एक चॉइस करना ही था। ये सब बातें कहने के बाद जिन्हो बात से जाने लगता है। डोंग सियोक उसे देखने लगता है। सीन शिफ्ट था कुछ देर बाद, कई दिन बीत चुके हैं। आईसीएफ को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे थे और अपने बीबी के बारे में सोच रहे थे, रो रहे थे। तभी वहीं पे और एक बंदा आता है और कहता है बॉस ये और कोई नहीं मानो, जो कि सेकेंड इन कमांड था इंटरनेशनल गैंग में। वो आके उसको समझाने लगता है बॉस आखिर कितने दिनों से आप ऐसा करेंगे और कितना पी लिया है आपने। वैसे जिन्हों के बारे में क्या करेंगे, आपको पता है उसके बारे में वो क्या कर रहा होगा? कुछ महीनों में उसको और ज़्यादा पावर मिल चुका है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये सुन के सब कहता है ये तो नॉर्मल है ना, मैंने उसे पावर दी है, मैंने उसे 13 कमांड बनाया है। ये सुन के वो कहते हैं अरे वो सीरियस बॉस? आपको पता है कुछ लोग इवन ये तक कह रहे हैं द इंटरनेशनल गैंग अब जिन्हों को बिलोंग करता है। ये सब बातें सुन के भी आईसीएफ मानने को नाराज है। वो कहता है तुम्हें पता है जिन्हों इस तरह का बंदा बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह का बंदा है जो कि मेरे वाइफ को कोई स्टैप करता है तो उनके पूरे गैंग को मारता है, जबकि तब वो सिर्फ एक ड्राइवर था, उसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाया था। ये सुन के वो कहता है बॉस मैंने कहा ना वो कुछ अजीब है, जिस तरह से आपके वाइफ को स्टैप करा गया था ना, नामुन गैंग वैसा नहीं कर सकता सर। पर यह बात सुन के वो कहते हैं मानो आखिर तुम क्या कर रहे थे जब योंते मरा, बताओ मुझे। ये बात सुन के वो कहता है आपको पता, अच्छा ठीक है बॉस आपने अपना पॉइंट सही कर दिया है, बंदे को पता चल गया है, अब अगर वो कुछ करेगा या फिर कहेगा तो उसका भी मरना तय है। और कुछ देर बाद देखते हैं वो जियान गैंग के बारे में कहता है सर क्या आपने जियान गैंग को मारने के बारे में कहा है जिन्हों से? वो कहता है क्यों, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, वो हमारे भाई जैसे हैं। ये बात सुन के वो डर जाता है और कहता है बॉस कुछ ठीक नहीं है, जिन्हों उसने कहा कि वो वही कर रहा है जो कि आप चाहते हैं, वो जियान गैंग पर अटैक करने के लिए गया है सर। तभी जिन्हों को देखते हैं उसके सामने कई सारे लोग मरे पड़े हैं और वहीं पे जियान गैंग का बॉस डोंगसू भी था। तभी डोंगसू कहता है जिन्हों मुझे लगता है कि हमने सबको मार डाला है। ये सुन के वो कहता है अच्छी बात है, इसके बाद सियोन गैंग को मारने की बारी है। पर तभी वहाँ पे मानो आता है और उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है बॉस ने कहा था तुम्हें ये मारने के लिए, हाँ जिन्हों ली क्या लगता है तुम्हें, तुम आखिर क्या कर रहे हो? और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है जियान गैंग वो हमारे भाई की तरह थे, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? अब तुम्हें बॉस के सामने जाके कुछ जवाब तो देना ही होगा। वो सारे बंदों को वहाँ पे कहने लगता है आखिर तुम सारे चोती हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ मिस्टर ना को हॉस्पिटल पे। पर वो कुछ और कहता तभी देखते हैं जिन्हों उसके पेट में भी चाकू घुसा देता है। उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जिन्हों कहता है मानो चलो अब बता देंगे, जियान गैंग ने तुम पर हमला किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुमसे छुटकारा कैसे लूँ, पर चलो तुमने खुद यहाँ आके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो उस तरफ देखते हुए कहता है हे तुम सब। पर तभी उनके पास उनके चेहरे को देख के वो सोचता है क्या चल रहा है, वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, कि अभी से उन्होंने साइड बदल ली है, या फिर उन्हें इस डीमन से डर लगता है, या फिर इस मॉन्स्टर ने उन्हें कुछ करा है। वो वहीं पे नीचे गिर जाता है और अपने बॉस के बारे में सोचता है और सोचता है बॉस आखिर आपने किस डीमन को काम पे, और कुछ सोचता उससे पहले ही वो वहीं पे मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, डिटेक्टिव कैंग को देखते हैं। सोंगुन आके कहता है क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है क्या? डिटेक्टिव कैंग उन्हें जिन्हों के बारे में बताता है, कहता है तुम्हें पता है जिन्हों अब सेकंड इन कमांड बन चुका है, यहाँ तक कि उसने जियान गैंग को भी स्टैप कर दिया है। यही नहीं, उसने कई सारे गैंग जो कि सियोल में ऑपरेट करते थे उनको मार डाला है। ये मैटर नहीं करता कि वो बड़े हैं या फिर छोटे, या फिर वो इंटरनेशनल गैंग में ज्वाइन करते हैं या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। आइसो चियोंग
वो अब गैंग के इंचार्ज नहीं बल्कि द सेकंड इन कमांड जिन्हो ली है, वो अब उस गैंग की बॉस की तरह है, रियल बॉस। ये सुनकर वो डिटेक्टिव कहता है, वेट मिनट सर, आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? वो ऐसे किसी को कैसे मार सकता है, वो भी इस जमाने में? आप उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल रहे? वो कहता है, नहीं डाल सकता। तुम्हें पता है ना, हमारा कमिश्नर जनरल जिसकी कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो आईसीएफ का दोस्त है और इसके अलावा भी उसने बहुत सारा ब्राइब लिया है। अगर हम कुछ करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक कि वो लोग अपने आप को दोस्त भी कहते हैं, तो हमारे जैसे छोटे डिटेक्टिव क्या कर सकते हैं? यह सुन के वो बंदा कहता है, तो क्या सर आप ये बोल रहे हो कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दे, जाने दे? वो कहता है, नहीं, हम उस बास्टर्ड को उसकी जगह दिखा के ही रहेंगे। उसके जैसे डीमन, उसको तो हेल में जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, तभी देखते हैं कमिश्नर जनरल को आईसीएफ से बात करते हुए। वो उन्हीं सारे मर्डर्स के बारे में, जियान गैंग के मर्डर्स के बारे में बात कर रहा था और कहता है, तुम्हें पता है सारे केस को संभालने में, क्लीन करने में मुझे कितना समय लगा, कितना झमेला हुआ? पर आईसीएफ बस सॉरी कहता है और कहता है, इन दिनों बस मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। एनीवे, तभी देखते हैं वहाँ पे जिनो आता है और कहता है, ओ तो आप है कमिश्नर जनरल जोनचियोल। पर उसे देखते हुए बॉस सामने की तरफ आता है और कहता है, जिनो तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो? क्या लगता है कौन? पर वो कुछ और कहता। तभी देखते हैं जिनो उस पर स्टैप कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो देखने लगता है और कहने लगता है, जिन जी जी। पर तभी जिनो कहता है, बॉस आपको कुछ पता है? आपने कहा था कि आप दूसरे ह्यूमन बींग से मिलना चाहते हैं। आपने क्लेम किया था कि आप इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कि कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है बॉस। मैं कभी भी आपको भी एक ह्यूमन बींग की तरह कंसिडर नहीं करा था। मेरे लिए आप भी बस एक एनिमल ही है। पर यहाँ पे कमिश्नर ये देख के बहुत हैरान हो चुका है, बहुत डर चुका है। पर वो कहता है, हे नाइस टू मीट यू। आप कमिश्नर जनरल है ना? मैं सेकेंड इन कमांड। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं हूँ जिन्हो ली, द बॉस ऑफ द न्यू इंटरनेशनल गैंग। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। उसके सारे आदमी को अब फॉर्मर बॉस की आईसीएफ की बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ अब जिन्हो की डर से कमिश्नर भी उसके सामने बैठ चुका है। जिन्हो कहता है, वैसे मैंने आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा है, आपने बहुत सारे ब्राइब्स लिए हैं, पर इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक काम है जो कि आपको करना है। ये सुन के वो कहता है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? पर जिन्हो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा मत होइए। मुझे एक काम है, मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। वो कहते हैं, कौन सा फेवर? जिन्हो कहता है, मुझे बस एक बंदे से मिलना है, डैनियल स्मिथ, एक हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ ए ड्रग कार्टेल। प्लीज़ आप उससे मुझे एक मीटिंग करवा दीजिए और इसके बाद मैं कभी भी आपके नज़र में भी नहीं आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हो के घर पे देखते हैं। वो आया है, सामने देखते हुए कहता है, जीज क्या आपके पास कोई वारंट है डिटेक्टिव कैन? डिटेक्टिव कैन को बैठा हुआ देखते हैं। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमसे मिलने के लिए जैसे मुझे कोई वारंट की ज़रूरत है। ये सुन के जिन्हो कहता है, हाँ सही है। पर तभी वो कहते हैं, जिन्हो बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों करा? जिन्हो कहता है, क्या करा मैंने गैंग को ज्वाइन करा, यही बात ना? ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स को खो दिया है। क्या मुझे और कहना चाहिए? आई एम श्योर आपको तो इसके बाद पता ही होगा। वो कहते हैं, हाँ, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा बताओ? उन्होंने कितने मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा है। तुम लेट पैदा हुए थे और तुम साइकोपैथ भी थे, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम पर निछावर कर दी, तुम्हारे ट्रीटमेंट में लगा दिए। फिर बताओ क्यों तुमने अपने पेरेंट्स को मारा? पर वो और कुछ कहता, सामने देखते हुए बहुत हैरान होता है। जिन्हो रोने लगता और कहता है, क्या आप मेरी इस वाले स्टोरी को सच में जानना चाहते हैं? एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।